हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस पार्ट 1। ये प्रॉफिट लॉस का भाग जो होगा बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे और प्रॉफिट लॉस का बेसिक करेंगे। तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि में देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जिसे लागत मूल्य भी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी भी कहा जाता है। तो ये वो मूल्य होता है जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाती है। जबकि विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस या बिक्री मूल्य भी कहा जाता है, ये वो मूल्य होता है जिस पर चीज़ें बेची जाती हैं। लाभ कब होगा? लाभ तब होगा कि कोई चीज़ कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, यानी जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। जबकि हानि हानि कब होगी? जब उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी उसके सीपी से कम होगा। यानी कोई चीज़ मान लिया ज़्यादा की खरीदी, कम की खरीदी और ज़्यादा में बेच दी तो लाभ होगा। और अगर ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची तो हानि होगी। अब मान लिया कोई चीज़ मैंने 5 रुपये में खरीदी, यानी ये इसका क्या हुआ? सीपी हुआ। और 6 में बेची तो ज़्यादा में बेच दी तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। और जबकि इसका जो उल्टा है, मान लिया 6 रुपये में खरीदी और 5 में बेच दी, तो ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, यहाँ जो सीपी है वो एसपी से क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगी? हानि होगी। एक अंकित मूल्य याद रखना है। अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य जो होता है वो छपा हुआ मूल्य होता है, यानी किसी वस्तु के पैकेट पर जो छपा हुआ मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अब हमें क्या याद रखना है? अब हमें ये याद रखना है कि जो लाभ और हानि होगी वो हमेशा किस पर निकलेगी? वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। और जबकि बट्टा जो है, जो डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट किस पे निकलेगा? डिस्काउंट अंकित मूल्य पर निकलेगा। अब इन चीज़ों को, इस नोट को हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, मान लिया किसी को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ, 20% का मतलब है 1/5। तो अगर लाभ होगा तो ये क्या होगा? सीपी होगा और ये प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। यानी कोई चीज़ 5 रुपये की खरीद रहा है और 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कितने की बेचेगा? 6 रुपये की बेचेगा। अब 20% को इसको मैं क्या करूं कि इसको बट्टा ले लूं कि मान लिया 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? तो ये एमपी हो जाएगा यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। यानी कोई चीज़ 5 रुपये उस पर अंकित है, 1 रुपये की छूट दी तो कितने की बेचेगा? 4 रुपये की बेचेगा। क्लियर है? तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो लाभ और हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं और डिस्काउंट यानी बट्टा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो इस सीरीज में हम बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सीरीज आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, एसआई और कांस्टेबल दोनों और यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला जो है, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद रहा है, तो उसे क्या हो रहा है? 15% की हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो खरीद मूल्य यानी कि सीपी हुआ और 15% की हानि हो रही है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? लाभ और हानि हमेशा होती है जो क्रय मूल्य है। तो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा जो सारणी वाला तरीका था, परसेंटेज के दूसरे पार्ट में देखना, एक सारणी वाला तरीका है। और अगर आपने वो सारणी वाला तरीका नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको मिलेगा,
तो देखिए पहले देख लेते हैं कि 100 से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मान लिया किसी उसका सीपी कितना था, उसका सीपी 100 था, तो उसको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, 15%। तो 15% यानी 100 रुपये, 15 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा। अब 100 यूनिट का मान कितना है, 1400 है, तो 85, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14, तो 85 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 85 गुना 14, 14 पंजे 70, जीरो, 14 पंजे 70, जीरो, हासिल को 7, और 119, तो कितना हो जाएगा, यानी 1190 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये दूसरे तरीके से कैसे होगा, श्रेणी से। तो देखिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ हम 100 का प्रयोग करें और कहाँ हम जो है परसेंटेज की अपनी टेबल का प्रयोग करें। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी करने हैं, तो टेबल के करने में कब फ़ायदा है कि जब 12.5% दे रखा हो, 33 सही 1/3% दे रखा हो, या 66 सही 2/3%, यानी जब भी प्रतिशत लाभ और हानि हमेशा बटे में दी हो, 12.5%, 6 सही 1/4%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%, तो हम करेंगे टेबल से, वरना हम किससे कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं। टेबल से कैसे करेंगे आप आने वाले क्वेश्चंस में ज़रूर समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बेच रहा है 651 रुपये में, यानी एसपी है, हानि कितने की हो रही है, 7% की हो रही है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका सीपी। तो मान लिया सीपी जो है 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 7% की हानि हो रहा है, तो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 93 में। ये 93 किसके बराबर है, 651 के। तो 7 बार पूरा कटा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 7, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 700 के बराबर होगी। यानी इसका जो सीपी आया, क्रय मूल्य कितना आया, 700 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, 8% की हानि हुई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि साधारण दे रखा है, यानी बटे में नहीं दे रखा है, तो इसको 100 से करेंगे, और जो बटे में दे रखा होगा उसको टेबल से करेंगे। तो कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 8 रुपये की क्या हुई, हानि हुई, तो 100 पर 8 रुपये की, यानी कितने की बेचेगा, 92 की। अब जो खरीदी वो कितने की खरीदी, वो खरीदी 1650 रुपये की, यानी 100 यूनिट का मान कितना है, 1650 है, तो 92 यूनिट का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीद कर 22,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो देखिए ये श्रेणी से करने में क्वेश्चन आसान रहेगा। तो हमेशा क्या करेंगे, जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा किस पर होता है, वो होता है क्रय मूल्य पर, यानी 20,000 को नीचे लिखेंगे। अब लाभ जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2,000 का हो रहा है, 2,000 का लाभ हो रहा है, तो इससे इसे काटा तो कितना आया, 1/10। 1/10 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे श्रेणी से, तो वो कितना आएगा, 10%। तो हमेशा लाभ और हानि जो होगी, तो क्रय मूल्य हमेशा किस में रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। ठीक है। तो 2,000 का लाभ हो रहा है कितने पर, 20,000 पर, तो कितना आया, 1/10। 1/10 का मतलब कितना है, 10%। तो ये बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स थे ये बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक व्यक्ति ने कोई चीज़ 600 रुपये में खरीदी, यानी सीपी कितना है, 600, और उससे 33 सही 1/3% में के लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य ज्ञात
करना है। अब देखिए, क्योंकि 33 सही 1/3% दे रखा है तो टेबल से करने में क्या होगा, आसानी होगी। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, 1/3। यानी कोई चीज़ 3 रुपये की खरीदी और 1 रुपये का लाभ हुआ, तो जो SP हो, कोई चीज़ मैंने 3 की खरीदी, 1 के लाभ पे बेची, तो कितने की बेचूंगा, 4 रुपये की। अब 3 यूनिट का मान उसने कितना दिया है, 3 यूनिट का मान दिया है 600, तो 1 यूनिट का कितना हुआ, 200 हुआ, तो 4 यूनिट का कितना हुआ, 200 चौका 800। क्लियर है। 33 सही 1/3% को निकाला 1/3, और हमेशा जो लाभ और हानि होता है तो जो हर है वो हमेशा क्रय मूल्य होगा। ऊपर क्या होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो कोई चीज़ 3 की खरीदी, 1 के लाभ से बेची, तो 4 की बेची। अब 3 यूनिट का मान 600 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 800 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 700 रुपये में बेच रहा है। अब उसे 12.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, ये भी 12.5% दे रखा है, तो इसको भी टेबल से करेंगे। 12.5% का मतलब है 1/8, और ये क्या होगा, CP होगा, और ये क्या होगा, हानि होगी। कोई चीज़ 8 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने की बेच दी, 7 की। 7 यूनिट 700 के बराबर है, तो 1 यूनिट 100 के बराबर होगी। अब मुझे CP निकालना है। CP 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होंगी, 800 रुपये के बराबर होंगे। तो ये प्रतिशतता का हमारा एक बेसिक चैप्टर था, जिसमें हमने बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन करे। तो आने वाले दिनों में हम टाइप वाइज इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो अगली वीडियो ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस की दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।